मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित करने को लेकर प्रदेश के किसान और विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आए, जिसमें किसानों की मांग ये थी कि मोहन यादव सरकार ये निर्धारित करे कि आगामी खरीफ की जो फसल होगी, जो मूंग की खरीद की जाएगी, वो 8,687 रुपए यानी कि जो एमएसपी निर्धारित केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, उस एमएसपी पर ही खरीदी जाए, क्योंकि जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोर हैं, वो सीधे तौर पर किसानों से 3,3500 रुपए में उनकी मूंग की फसल खरीदते हैं और उसके बाद एक मोटे मुनाफे पर उसे बाजार में बेचते हैं। लेकिन इस पर शुरुआती वक्त में नाराजगी जताई मोहन यादव सरकार के अधिकारियों और खुद मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीधे तौर पर कहना था कि यदि एमएसपी पर मूंग की फसल की खरीद की जाती है तो इससे राज्य सरकार का बजट बिगड़ सकता है, जो आगे आने वाले वक्त में एक चुनौती बन सकता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी मांग रखी गई। इसके साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने भी पत्र लिखा शिवराज सिंह चौहान को और कहा कि आप फसल की खरीद सुनिश्चित करिए एमएसपी पर, क्योंकि राज्य सरकार गंभीरता से किसानों के मुद्दों को लेती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब जीतू पटवारी का यह दावा है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों के सामने घुटने टेक चुकी है और सरकार ने दावा ऐलान कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में मूंग की फसल की जो खरीद होगी वो एमएसपी पर ही होगी। सुनिए किस तरीके से मोहन यादव सरकार पर यहाँ दबाव बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। किसानों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। आदरणीय किसान भाइयों, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। आपकी एकता की ताकत को देखा आपने। पहली बार जब किसान एकजुट होकर आवाज लगाने लगा कि मूंग सरकारी खरीदी होना चाहिए, तो वो अधिकारी जिसने मूंग को जहर बताया था, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने किसान संघ के नेता मिलने गए, किसान संघ जो हमेशा अंतोगत्वा सरकार के साथ खड़ा होता है, किसान को धोखा देता है, उसको भी मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था कि सरकार की स्थिति खरीदने की नहीं है, आर्थिक बोझ पड़ेगा, एहसास था उनको। पर आप लोगों ने एकजुटता से आवाज लगाई, सरकार जाग गई, सरकार की संवेदनशीलता दिखी। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार 19 महीने में एक संवेदनशील व्यक्ति दिखे। इससे पहले जो भी पीड़ित होता था, सत्ता उनके इर्द गिर्द होती थी, उस पीड़ित वर्ग का इनको एहसास ही नहीं होता था। पहली बार हुआ है किसान की ताकत से, आपकी ताकत से। साथियों, मोहन यादव जी को हम सब मिलकर धन्यवाद दें कि उन्होंने ये निर्णय लिया। मुख्यमंत्री हमारे ही हैं, जैसा मैंने पहले कहा था। ये जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, ये भी हमारे हैं। इनको हमेशा जब वोट देते हैं तो सर पे बिठाते हैं, हम मालाएं पहनाते हैं, बहुत इनको सम्मान दिलवाते हैं। पर अपने हित की जब बात हो तो इनको मजबूर करो, डराओ इनको इस बात का एहसास कराओ कि आप हमारे लिए हो। तो वो एहसास सरकार को हुआ और आप सब जीते। ये जीत हार का विषय भी खैर होना नहीं चाहिए, हक की बात थी और सरकार के दायित्व की बात थी, पूर्णता हुई। पर गेहूं के 2700 का क्या हुआ? 6000 सोयाबीन का क्या हुआ? धान का 3100 के? ये धोखे तो अभी जारी है सरकार के। तो आने वाले समय में ये लड़ाई भी आप सबको, हम सबको लड़नी है। साथियों, किसान भाइयों, मैं आप ही का बेटा हूँ। मैं हमेशा जब किसान के फसलों के दाम बढ़ते हैं तो खुश होता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि किसान की फसलें बढ़ी तो महंगाई की भावना लेकर राजनीतिकरण करूँ उसका। जब भौतिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं महंगी होती है, आवाज़ नहीं आती। किसान की एक चीज़, एक वस्तु, एक उत्पादन महंगा हो, टीवी, टेलीविज़न, नेता, बयान सब चालू हो जाते हैं। साथियों, आप सब, हम सब मिलकर आपके हितों की रक्षा करें। आपका हित राजनीतिक विचार से पहले हैं, ये मैं हमेशा एहसास करता हूँ। मैं आप ही का बेटा हूँ। आपकी लड़ाई में अंतिम सांस तक, अंतिम बूंद तक लड़ने की कोशिश करूँगा। फिर से मुख्यमंत्री जी, आपको खूब धन्यवाद कि आपने संवेदनशीलता बताई और हमारे किसान भाइयों की मूंग की फसल खरीदी की घोषणा की। पर धान का, गेहूं का, सोयाबीन के भाव का आपको अभी दायित्व निभाना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों की यह तो शुरुआती जीत है, अभी उन्हें लड़ाई और लंबी लड़नी है, क्योंकि धान की फसल, चने की फसल, गन्ना की फसल और सरसों, इसकी भी
एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित इसी मोहन सरकार से करवाना है ताकि मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। फिलहाल देखने दिलचस्प होगा कि ये जो दावा किया गया है सरकार की तरफ से, इस दावे पर सरकार कितनी खरी उतर पाती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।